पुलिस कानून व्यवस्था का पालन करती और कराती भी है, लेकिन जब यही पुलिस अपने अधिकारों का उल्लंघन करने लगे तो पुलिस की तस्वीर कन्नौज पुलिस की तरह हो जाती है। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। ये सरासर बेरहमी है, पुलिस की गुंडागर्दी है। मारने से पहले जरा उम्र का लिहाज तो कर लेते। माना कि इन दिनों अपराधियों पर यूपी पुलिस कहर बनकर टूट रही है, लेकिन वो एक आम नागरिक, वो भी बुजुर्ग और रिटायर्ड फौजी पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े तो फिर न्याय व्यवस्था का क्या होगा? ये कन्नौज की पुलिस है। वायरल वीडियो में एक सिपाही रिटायर्ड बुजुर्ग फौजी को मारते पीटते ले जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर में उसके साथ एक और सिपाही भी, जबकि पास ही उसका बॉस यानी दरोगा या इंस्पेक्टर भी खड़ा है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी बदन पर वर्दी चढ़ी है तो कुछ लोगों पर इसका नशा इस कदर सिर चढ़कर बोलता है कि वो भूल जाते हैं कि सामने कौन है, उसकी उम्र क्या है और उसका अपराध क्या है। जरा सी बहस हुई नहीं कि लाठी डंडे और थप्पड़ों की बारिश करने लगते हैं। ये कन्नौज के छिबरामऊ स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर है, जहां सेना के एक रिटायर्ड बुजुर्ग फौजी को एक पुलिस वाले ने मारते पीटते हुए और लगभग उसे घसीटते हुए ले जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। दरअसल हुआ ये कि रिटायर्ड बुजुर्ग फौजी अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन लगवाने आए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि कतार में लगने को लेकर पुलिस कर्मियों ने रिटायर्ड फौजी से मारपीट की और फिर उन्हें ले जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया। रिटायर्ड फौजी का नाम राजेंद्र बहादुर है। भारतीय सेना से कैप्टन पद से हुए रिटायर राजेंद्र बहादुर ने 26 साल देश की सेवा करते हुए कई सारे मेडल जीते। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई आतंकवादियों के दांत खट्टे किए, लेकिन बुढ़ापे में जब वह वैक्सीन लगवाने सरकारी अस्पताल पहुँचे तो यूपी पुलिस ने उनकी घोर बेइज्जती की। पहले तो उन्हें जमकर पीटा और फिर घसीटते हुए गाड़ी में बैठा लिया। उनका दोस्त सिर्फ इतना ही था कि वह अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे थे और महिला पुरुष लाइन के बीच में खड़े थे। पुलिस वालों ने उन्हें जब धकियाया तो उन्होंने इसका विरोध किया था। विरोध करने पर यूपी पुलिस के जवानों ने उनकी जमकर पिटाई करी थी। पिटाई के बाद हद तब हो गई जब ये वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बीच पुलिस का कहना है कि रिटायर्ड फौजी जबरदस्ती महिलाओं की कतार में घुस रहा था। इस दौरान मना करने पर उसने पुलिस कर्मियों से बदसलूकी की। देखिए, अभी इसमें जो प्रिलिमिनरी जो जानकारी की गई है, एक वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर था, वहाँ पर एक जो व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, वहाँ महिलाओं की लाइन में काफ़ी लग गए थे। बार बार महिलाओं द्वारा आपत्ति की जा रही थी, पर भी उनके महिलाओं के लाइन में ही लग रहे थे। इसके संबंध में जो हॉस्पिटल प्रशासन ने इनके खिलाफ एक तहरीर दिया है। तो पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है कि ऐसा परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई, तो यदि कोई इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि बुजुर्ग फौजी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र के एक वैक्सीनेशन सेंटर द्वारा यह सूचना दी गई कि एक वृद्ध ज़बरदस्ती महिलाओं की लाइन में घुस करके वह वैक्सीन लगवाना चाह रहा है और मना करने पर वहाँ के स्टाफ के साथ अभद्रता कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा जा करके वहाँ से उस बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में एक वीडियो द्वारा यह भी जांच सामने आई कि एक आरक्षी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों को अवहेलना करते हुए उस बुजुर्ग के साथ मारपीट की भी घटना देखी है। इस पे तत्काल उस सिपाही को लाइन हाजिर करते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जबकि रिटायर्ड फौजी की इस तरह गिरफ्तारी के बाद नाराज गांव वालों ने कोतवाली छिबरामऊ का घेराव किया, जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस शख्स ने पूरे जीवन तक देश की सेवा की, उस बुजुर्ग के साथ पुलिस वाले ने मारपीट की और मनगढ़ंत कहानी गढ़कर गिरफ्तार कर लिया। अरे नाम हुआ गए थे वैक्सीन लगवाने के लिए, वहीं लाइन में लगे थे, वहीं पर मारा पीटी 9 लोगों ने करीब पर घर चले आए। तब घर से लिवाए के गए, वहाँ थाने बंद कर दिया और मारा पीटा बेकसूर मेरे पति को। जब मेरे पिताजी का ये हाल है, जब मेरे पापा ने इतनी देश की सेवा की, इतनी साल जो भी की हो उन्होंने, 26 साल, अब यहाँ पे आए
उनके साथ कितना बुरा सलूक किया गया। हमें न्याय चाहिए। बहरहाल कन्नौज में एक बुजुर्ग फौजी के साथ पुलिस वाले की मारपीट की तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई। ऐसे में सवाल ये कि आखिर एक बुजुर्ग को मारते वक्त उस पुलिस वाले के हाथ भी क्यों नहीं कांपे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस को खुलेआम किसी भी शख्स को इस तरह मारने का अधिकार कहां से और किसने दिया है? एबीपी गंगा के लिए कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट। मथुरा में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। यहां एक दो सगे भाइयों को मार डाला गया है, जबकि एक अस्पताल में घायल है। आखिर क्या है मामला, रिपोर्ट में देखिए। जमीनी रंजिश ने ले ली जान, मथुरा पुलिस हुई हलकान। डबल मर्डर से सनसनी, शेरगढ़ थाना क्षेत्र के पैगाम में मातम। मथुरा के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के पैगाम में गोलियों की तड़तड़ाहट ने रात के सन्नाटे को भंग कर दिया। लोग जब तक कुछ समझ पाते, एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई घायल हो गया। दरअसल ये वारदात 20 साल पुराने जमीनी विवाद का नतीजा है, जिसने पड़ोस में खून की नदियां बहा दी। खबरों के मुताबिक थाना शेरगढ़ के पैगाम में रतन सिंह और सुखबीर के बीच गांव के एक प्लॉट को लेकर कल यानी बुधवार को अचानक विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई और फिर लाठी डंडे चले और देखते ही देखते गोलियां चलने लगी। ये गोली रतन सिंह और राजेश सिंह के पेट में लगी। दोनों सगे भाई थे जिनकी मौत हो गई, जबकि एक भाई के सिर में चोट लगी और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारपीट और फायरिंग के बाद आरोपी पड़ोस के परिवार वाले घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुए। इस बीच गोलीकांड से पैगांव में काफी दहशत है, जिसे देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया। खुद एसएसपी इस घटना पर नजर रखे हुए हैं। मथुरा के थाना शेरगढ़ क्षेत्र के गांव पैगांव में जमीनी रंजिश के चलते दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक भाई गंभीर रूप से घायल है, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। यह एक ही परिवार के लोग हैं और इनमें लगभग 20 साल से एक पुश्तैनी मकान के बंटवारे को लेकर जमीनी विवाद चला रहा है, जिसके चलते कल यह लोग आमने सामने आए और यहां पर गोलियां भी चली, लाठी डंडे भी चले और यहां पर दो लोगों की मौके पर ही मौत हुई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। हम आपको बता दें कि पुलिस ने इन सब में 8 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कुछ लोग इसमें अज्ञात हैं। पुलिस के मुताबिक दो सगे भाइयों के पेट में गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। फिलहाल हमलावरों की तलाश की जा रही है। 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को पकड़कर पूछताछ भी की जा रही है। थाना शेरगढ़ के पैगांव में कल शाम 7:30 बजे के आसपास एक ही खानदान के 2 परिवारों के बीच एक पुश्तैनी मकान के विवाद को लेके विवाद हो गया और जिसमें गोलियां चली, जिसमें 2 व्यक्तियों की जान चली गई। इसमें 8 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत कराया गया, जिसमें से कुछ व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है और बाकी कुछ संदिग्धों को भी पुलिस पूछताछ के लिए बैठाई है। इधर 20 साल पुराने जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों को खोने के बाद घायल होकर अस्पताल में इलाज कर रहे शख्स का क्या कहना है, उसी से सुन लेते हैं। रतन ने जैसे ही जो अंकल दरवाजे पर पहुंचे, वो कहाँ चला, कैसे क्या बात है, वो ने हरिओम ने तुरंत गोली मार दिया। हरिओम ने मारी गोली? ठीक। इतने 2 कदम पीछे राजेश भक्ति पर उन्हें तो कम कुछ आखिरकार हुआ, इन्हें पता नहीं गोली लगी है, वैसे ही चला रही है। जैसे वन पेट पकड़ रखा है, वन तो करता है तो वन पंजीवारी बड़ा छोड़ा है, वो ने मार दिया और राजेश ने। जब रतन वो गिर तो भी तो कहा है मैं रतन माई भूजा हूँ, पंजीवारी ने मोटर चलाई गोली। बहरहाल मथुरा में डबल मर्डर से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया है, लेकिन यहाँ सवाल ये कि क्या एक जमीन का टुकड़ा इतना ज्यादा कीमती हो गया
जिसने दो लोगों की जान ले ली। मामला गंभीर है और पुलिस को इस मामले में उतनी ही गंभीरता दिखानी चाहिए। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली में शराब के नशे में एक शख्स पेट्रोल पंप पर आता है और कहता है कि उसे पेट्रोल चाहिए, लेकिन उसके पास पेट्रोल लेने के लिए कोई सामान नहीं होता है। फिर जो होता है वो इस रिपोर्ट में देखिए। इतना गुस्सा कि सामने कोई भी होगा सिहर उठेगा, और इसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें हैं। ये लोग मानो सब कुछ यहाँ तहस नहस कर देंगे। हाथों में लाठी डंडे लेकर जो भी इनके सामने आया उसकी शामत आ गई। ये बरेली से हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। यहाँ हाईवे के किनारे मौजूद एक पेट्रोल पंप पर मानो जंग छिड़ी। पेट्रोल पंप पर पंगा, शराब के नशे में मारपीट, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट, पीड़ित को दौड़ा कर पीटा। दरअसल हुआ ये कि सीबीगंज को जाने वाली हाईवे पर चंदन नगर के सामने पेट्रोल पंप पर एक शख्स आया और पेट्रोल मांगने लगा। पेट्रोल पर तैनात कर्मचारियों की माने तो शख्स शराब के नशे में था और पेट्रोल लेने के लिए उसके पास कोई सामान भी नहीं था, जिसके बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने पेट्रोल देने से मना कर दिया। फिर क्या, शराब के नशे में धुत युवक ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से हाथापाई शुरू कर दी। देखते ही देखते पेट्रोल पंप पर हंगामा मच गया। हालांकि उस वक्त शराब के नशे में धुत शख्स को किसी तरह समझाया गया तो वो शख्स वापस तो चला गया, लेकिन कुछ समय बाद ही ये शख्स अपने साथियों के साथ वापस पेट्रोल पंप पर आया। बरेली में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से जमकर मारपीट की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर दर्जनों लोग आ गए और उन्होंने पेट्रोल पंप पर जमकर हाथापाई की, हाथों में डंडे लिए हुए हैं और पेट्रोल पंप कर्मचारियों से जमकर मारपीट की। मारपीट इस कदर की गई कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी को कई गंभीर चोटें आई हैं, जिस वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पर आने के बाद उसके साथ कई लोग हैं और इनके हाथों में लाठी डंडे। फिर क्या, पेट्रोल पंप मानो जंग के मैदान में तब्दील हो गया। लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को दौड़ा कर मारने लगे। इस दौरान जिसने भी बीच बचाव की कोशिश की वो भी इनका शिकार हो गया। मारपीट बढ़ता देख पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी बचाव की कोशिश करने लगे। इस दौरान हाथापाई भी हुई, लेकिन झगड़े के समय पेट्रोल पंप के मैनेजर, सेल्समैन और कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई। पेट्रोल पंप पे एक टीवी ड्रामा था, तो बोला तेल दे दो। हमने पूछा काय में, बोला गाड़ी में। हमने कही गाड़ी कहाँ है, तो पूछा, हमने कही तुझे क्या मतलब। फिर वो वही हमारे दूसरा सेलमैन बैठा था, बोला गाड़ी कहाँ पर है। फिर उसने भाई तुझे क्या मतलब, हमने चक्कर मार दिए। इस बीच मारपीट की सूचना पर जब पुलिस पेट्रोल पंप पर पहुंची तो मारपीट करने वाले मौके से फरार हो गए। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मचारियों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली और आरोपियों की शिनाख्त में जुटी हुई। वादी विकास चौधरी हैं, जो कि थाना बहड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके द्वारा थाना किला पर एक तहरीर दी गई। तहरीर में बताया गया कि कुछ लोग पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर आए थे और जो पेट्रोल भर रहा था उससे किसी बात को लेकर जो पेट्रोल भराने आया था उसमें विवाद हो गया। संबंध में थाना किला पर 323, 504, 506 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। अन्य जो साक्ष्य उसको इकट्ठा किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कराई जा रही है। जो भी लोग इसमें सम्मिलित है उसको गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। बहरहाल बरेली में पेट्रोल पंप पर जिस तरह खुलेआम लाठी डंडे से मारपीट हुई, उसने कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बरेली के किला इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेट्रोल डलवाने आए कुछ दबंग लोगों ने कहा सुनी होने पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने जो वहां पर पेट्रोल पंप का मैनेजर है उसको इस कदर मारा कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। वहीं ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा।